नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। आज का वीडियो राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती से जुड़ा हुआ है और इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में जो है वो है विडो और डिवोर्सी कैटेगरी की मेरिट। बहुत से छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है, कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी सच्चाई और नियमों के आधार पर और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ के कम जाने का कारण क्या है और जनरल, ओबीसी या अदर एससी एसटी कैटेगरीज के मुकाबले उनके मार्क्स इतने कम होने के बाद वो फाइनल सिलेक्शन कैसे ले लेंगे। तो जो कम मेरिट गई उसकी वजह से सवाल कुछ सोशल मीडिया में चलने लगे कि पेपर उनका बहुत आसान था या गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है या नियमों को ताक पर रखकर कुछ गड़बड़ी हुई है। जो बोर्ड ने बोला था उस तरीके से पेपर नहीं हो पाया और रिजल्ट जो है उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो जो पूरी भर्ती थी वो नॉन टीएसपी के लिए 48,200 और जबकि टीएसपी एरिया के लिए 5,550 पोस्ट पे थी और टोटल ये 53,750 पदों के लिए ये भर्ती हुई थी। अब इसी भर्ती के जो नोटिफिकेशन था, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसमें सभी कैटेगरी में चाहे जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और चाहे ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी की जो पोस्ट थी वो डिवाइडेड थी मेल फीमेल में, है ना। तो इसीलिए जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जैसे स्क्रीन पे आपके सामने नॉन टीएसपी की ये कट ऑफ है। जनरल वाले बच्चों के लिए जो मेल हैं वो 146 मार्क्स से ऊपर जो बच्चे हैं वो फाइनल सिलेक्शन लेंगे। अभी तो ये फाइनल कट ऑफ मतलब नहीं है, अभी डीवी होगा 146 से ऊपर वालों का। और फिर क्योंकि 2 गुना बच्चे हैं तो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, तब भी 146 से ऊपर तो कट ऑफ जाएगी। वैसे ही फीमेल की 135। तो जो महिलाएं हैं वो इसी में तो अप्लाई कर रही होंगी, सामान्य वर्ग की महिलाएं इसी में करेंगी। जैसे एसटी, एससी और एसटी की महिलाएं इन कैटेगरीज में करेंगी तो इसी कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होगा। तो अगर इतनी बात आप समझ गए हो तो जनरल या ओबीसी जो कैटेगरीज हैं यहाँ हजारों लाखों आवेदन हुए, जबकि विडो और डिवोर्सी कैटेगरी जो हैं वहाँ उम्मीदवार बहुत सीमित संख्या में है। तो जब कंपटीशन कम हुआ तो इन कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं ना। देखो, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं और इनके आप कट ऑफ देख सकते हो। फिर ये जो कैटेगरीज है ना, इनमें बच्चे ही बहुत सीमित संख्या में है तो कंपटीशन कम हुआ और इसी वजह से स्वाभाविक रूप से उनकी कट ऑफ कम जाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर भर्ती में होता है। लेकिन इससे पहले जितनी भी भर्तियां आई थी उनमें रूल था कि 40% से ऊपर आपको मार्क्स लेके आने अनिवार्य हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, चाहे हमें सीटें खाली रखनी पड़े। लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं था। इसका नोटिफिकेशन जो था, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसमें 40% वाली बात लिखी ही नहीं है। अगर लिखी नहीं है तो फिर 40 नंबर से कम पे भी जो वो बच्चा होगा वो उस कैटेगरी में सिलेक्ट होगा। तो विडो और डिवोर्स कैटेगरी से सरकार द्वारा ली गई एक विशेष विशेष आरक्षित श्रेणी है। इसका कंपेयर जनरल, ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से कंपेयर करना ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। सिर्फ नंबर देखकर बुरा लगना वो एक अलग आपकी फीलिंग है, लेकिन यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है ना। ये ऐसे थोड़ी है कि ये आपकी कैटेगरी लेके गए, ये इनकी अलग पोस्ट थी, उसमें लिखा हुआ था कि ब्लाइंड लो विजन जो है ना, वो एक अलग है। ये बैकलॉग की भी इसमें सीट थी, पिछली भर्ती में खाली रही होंगी। तो ये अपनी सीटों पे सेलेक्ट हुए हैं, ना कि आपकी सीटों पे। अगर यही बच्चे जो हैं 80% पे अपनी सीटें कवर कर लेते तो 80% रहती,
40-20% पे फिल कर देते, उतनी रहती। लेकिन ये अपनी सीटें ना 0.0033 तक आकर के अपनी सीटें कवर कर पाए हैं, तब जा कर के ये इतनी कट ऑफ रही है। उसी तरीके से आप अगर सहरिया में देखोगे तो सहरिया की भी कट ऑफ बहुत कम गई है। इसका मतलब ये कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं। सहरिया कैटेगरी में बच्चे नहीं मिलने की वजह से जनरल भी चेक कर सकते हो, फीमेल की, विडो की, डिवोर्सी की, आप किसी भी कैटेगरी में देखोगे तो कट ऑफ 1 नंबर से भी कम है। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे, इसी वजह से तो कम रही है। अगर ऐसा नहीं होता, इनके जितने टोटल कैंडिडेट होते हैं जनरल में या फीमेल में, उससे विडो और डिवोर्सी तो कम ही होंगे ना। जैसे एक्स सर्विसमैन चेक कर लीजिए आप, एक्स सर्विसमैन जब जनरल में चेक करोगे, बाकी कैटेगरीज में तो एक्स सर्विसमैन मिले ही नहीं है। जितने थे वो जनरल की सीटें ही फिल नहीं कर पाए। ऐसा हो रहा है, तभी ये 0.033 की कट ऑफ है। और बाकी कैटेगरीज में एक्स सर्विसमैन की जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो नॉट अवेलेबल है। जितने एक्स सर्विसमैन थे, इसका मतलब वो जनरल की ही सीटें फिल कर पाए हैं, वो अपनी कैटेगरी में गए ही नहीं हैं। जो एग्ज़ाम में बैठे सब सेलेक्टेड हैं। इसका मतलब ये हुआ। फिर भी अगर आप कन्फ्यूजन है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरिट आपको कम दिखती है, ये नियमों के हिसाब से है और ये बिल्कुल सही भी है। तो जो आपके सवाल थे कि सबका पेपर एक जैसा था या फिर सिलेबस कैसा था, इनके लिए लेवल कैसा था इन कैटेगरीज में, है ना, कट ऑफ नियमों के हिसाब से थी या नहीं थी, तो विडो या ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, तो इन बच्चों को, चाहे वो दिव्यांगजन हो, इनको अलग से छूट नहीं दी गई है। बस वो अपनी सीटों को कवर करते करते इन मार्क्स तक पहुंच गए हैं। तो सिलेक्शन पर सवाल जो उठा रहे हैं बच्चे, तो उनको बता दें कि ये इन नंबरों पे वैध तरीके से और सरकारी नियमों के अंतर्गत सिलेक्ट हुए हैं। कोई सवाल ना उठाए, ये बिल्कुल न्याय संगत बात है। आरक्षण है इनको, तभी तो ये सीटें मिली हैं इनको। अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जो बच्चे इस बार सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ध्यान से सुनना, ये जिसकी भी मेरिट है, जो भी बच्चे इस कट ऑफ में सिलेक्ट हुए हैं, इनको कोसने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ये देख करके, विडो कैटेगरी की देख करके, है ना, तो इससे आपके मार्क्स बढ़ नहीं जाएंगे। अब सच्चाई ये है, जो अगली तैयारी करता है और अगले एग्ज़ाम के लिए जो अभी से लग गया है, अगली लिस्ट में उसका भी नाम होगा, उसकी भी कट ऑफ होगी। ये परीक्षा आखिरी नहीं थी और ना ही ये आपकी किस्मत है। अगला एग्ज़ाम फिर से मौका देगा। सिलेबस उठाओ, प्रिंट निकलवाओ, भर्ती को फाइनल करो कि इस भर्ती में मुझे लगना है। मेहनत आपकी होगी, तैयारी आपकी होगी, और चुपचाप एक कोने में बैठ करके तैयारी लग जाओ। सोशल मीडिया पे हंगामा करने से और आप लोगों के गुटबाजी में बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने ही रिजल्ट को ख़राब कर रहे हो। तो अगर आप भर्ती देखने लायक हो, उम्र है, तो आज से ही रोना बंद करो, बहाने बंद करो, मेहनत शुरू करो। हम झूठी उम्मीदें आपको नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ सच्चाई बताने आए थे। धन्यवाद। अगली भर्ती में आपका नाम हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फ्री टेस्ट, फ्री क्विज, हर एक सब्जेक्ट का आपको PDF मिलेगा। जाते जाते YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।